ठीक है, चलिए अब हम 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जरा देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन भी एक बेहतर क्वेश्चन है। आप इसे देखिए, बोला क्या है, बोला क्या है, फोटो आप देख लीजिए, फोटो आपको दिख रहा होगा। एक सर्कल ऐसे बनाया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है वो 1 है, मतलब आर की वैल्यू 1 दे रखी है। यहाँ पर ये पार्टिकल है, इसके पास एक वेलोसिटी है v, और ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। हमसे बोल रहा है कि फाइन, आपको बताना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी एटी की वैल्यू क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी एसी की वैल्यू क्या होगी, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। हमको बस ये दिया था कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका रेडियस ये है। तो आप बताइए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आप बताइए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए तरीका यहाँ पे क्या है। हम अगर बात करें ओमेगा की, तो आपने देखा है v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v अपॉन आर। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो 4। रेडियस कितना है, 1, आएगा कितना, 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करें अगर अल्फ़ा की, अगर बात करें अब हम अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने से पहले अगर हम देखें, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसा होता है अल्फ़ा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा की वैल्यू आई है 4 रेडियन पर सेकेंड, और ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो आप यहाँ पे रखेंगे d अपॉन डी टी, और यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम ओमेगा अल्फ़ा कैलकुलेट कर चुके। अब ए टी की बात करते हैं। ए टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर अल्फ़ा, या आप इसे रखेंगे डी वी अपॉन डी टी, या इसे आप रख सकते हैं आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पे ए टी इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 मीटर, 1 मीटर है 1। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, आप रखेंगे 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 आ गया है, लेकिन अपने दिमाग में ये बात मत रख लीजिएगा कि ए से भी 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ए सी कभी 0 नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे ए सी की। ए सी बराबर क्या होता है, एक तो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, या आप कर लीजिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा भी पता है, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सब चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल्स टू, अब चलिए मान लीजिए यही हमने यूज़ कर दिया, ये क्या 0, नहीं 0 नहीं है, हम यूज़ करने की बात कर रहे थे। v की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन यानी AC भी मिल गया, आपका AT भी मिल गया, यानी AT भी और AC ओमेगा अल्फ़ा सब हम कैलकुलेट कर लिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया है
तो ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का दिया गया है जानबूझ के। चलिए अब हम बात करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, और ये वेलोसिटी जो इसकी दे रखी है वो 2t है, ठीक है, ये 2t है। हमसे बोल रहा है कि आप ये बताइए कि ओमेगा, AT, AC, अल्फ़ा क्या होगा, और आप ए नेट भी बता दीजिए कब, एट t = 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए कि कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समझिए यहाँ पे v दिया गया है, ओमेगा की तरफ अगर हमें मूव करना हो तो ओमेगा की तरफ कैसे मूव करेंगे, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो अगर वेलोसिटी दिया हो तो v = क्या होता है, r ओमेगा दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है। ओमेगा अगर देखना हो तो v/r हमें लिखना पड़ेगा। ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा = v के प्लेस पे आप 2t पुट करें, 2t, रेडियस कितना है 1 मीटर, तो 1, ये ओवरऑल आ जाएगा 2t। ये हमसे कब पूछा है, जब टाइम 3 सेकेंड हो। तो हमें ये बोलना है कि ओमेगा की वैल्यू हमें बतानी है 3 सेकेंड पे, तो ये 2 × t के प्लेस पे आप 3 पुट करिए, आएगा 6 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ओमेगा की तो वैल्यू आ गई कि t = 3 सेकेंड पे ओमेगा जो आएगा वो 6 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगर हम बात करें यहीं पे अल्फ़ा की, अल्फ़ा होता है d/dt, ऐसा होता है। ओमेगा आपका कितना आ गया है 2t, यहाँ पुट करिए d/dt और यहाँ रखिए 2t। जब हम देखिए हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बनेगा dt/dt। तो t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो आप यहाँ पे कितना रखेंगे 1, आएगा कितना 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें बतानी है t = 3 सेकेंड पर, तो ये 2 ही रहेगा, तो 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर ये आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये क्या था कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आप 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, चाहे कोई सेकेंड ले लो, हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट यानी 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ओमेगा आपने देखा t = 3 सेकेंड पे 6 आया है, अल्फ़ा आपने देखा कितना आ गया है 2 आ गया है, मतलब ये 6 रेडियन पर सेकेंड है और ये 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब हम AT और AC की बात करेंगे और हम देखेंगे कि अब AT और AC कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए अगर हम AT की बात करें तो AT होता क्या है, ये होता है dV/dt, ये लिख सकते हैं AT को। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो d/dt, V के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, तो 2t रख सकते हैं, तो v = क्या आ जाएगा 2t। 2 क्या है कांस्टेंट, तो आप 2 को क्या ले लेंगे बाहर, t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, तो आप यहाँ पे रखेंगे × 1, आएगा कितना 2। तो आप ये बोलेंगे कि जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कब, जब हमारा टाइम है 3 सेकेंड, तो ये वही रहेगा, ये आगे t तो है नहीं, फिक्स रहेगा, तो ये भी आएगा कांस्टेंट, और इसके यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा।
यानी कि हम ये बोलेंगे कि 3 सेकेंड पर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एसी। तो एसी की अगर बात की जाए तो एसी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एसी इज इक्वल टू ओमेगा, अब वी स्क्वायर आर भी रख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2t। तो आप यहाँ पे रखेंगे 2t का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1। ए सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और t का स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, ए सी की वैल्यू हमसे कब पूछा है, जब टाइम 3 सेकेंड हो। तो ए सी की वैल्यू बतानी है कब, जब t हो हमारा 3 सेकेंड, इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये 3 का स्क्वायर, t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, आएगा कितना अब 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 4 जा 36 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा यहाँ पे कि ए सी हमारा आया 36 और ए टी हमारा आया है 2। ए टी कितना आया है 2 आया है। तो हम ए टी भी कैलकुलेट कर चुके, ए सी भी कैलकुलेट कर चुके, अब हमसे पूछा है ए नेट, टाइम वही है। तो आप सबको पता है यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो ये हमारा ए टी होता है और ये होता है हमारा ए सी। हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें बताना क्या है, ए नेट। और ए नेट बताने का तरीका क्या है कि ए नेट जो आएगा वो आएगा रूट में ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद है, रूट में ए सी। अगर ए सी के वैल्यू की बात की जाए तो ए सी कितना है 36, यहाँ पुट करिए 36 का स्क्वायर प्लस ए टी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया ए नेट और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तरीकों को ध्यान रखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था जो काफ़ी बेहतर था, और 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में जो हमने देखा है वो सारे क्वेश्चन एक मतलब बेहतर तरीके के क्वेश्चन हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उम्मीद ये लोग करते हैं कि आपने किया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में इन क्वेश्चंस का करना बहुत ज़रूरी होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे 7th नंबर के क्वेश्चन की। देखिए, बोला गया है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट perform circular motion with a radius of 2 meter and angular acceleration 2 radian per second का square. Find the time when AC and AT makes an angle 45 degree with the net acceleration. ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो नेट एक्सेलरेशन के साथ एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो आप बताइए कि उस टाइम, मतलब टाइम क्या होगा, मतलब ये किस टाइम की घटना है जब ऐसा होगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि जैसे कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे आपको AT गिवन है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी AC होगा। बोल रहा है कि वो टाइम क्या होगा जब A नेट से जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा। तो 45 इधर भी होगा और आपका 45 इधर भी होगा। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि नेट से AT और AC का जो एंगल है वो 45 डिग्री बना है, ठीक है। ऐसा वो टाइम बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका रेडियस गिवन है 2 मीटर और यहाँ पे अल्फ़ा दिया है। बोल रहा है कि जो अल्फ़ा है वो आपका 2 रेडियन पर सेकेंड, ये सेकेंड का स्क्वायर ये दिया है। यहाँ से बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू दे रखा है 0, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बताना है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा AC और AT। तो अगर हम AC की बात करें तो AC हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर R। अगर हम AT की बात करें तो ये होता है R अल्फ़ा। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ओमेगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको दिया क्या गया है, हमको ये दिया गया है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर ये है। और हाँ एक चीज़ और दिया गया है थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू यानी tan 45 डिग्री ये दिया गया है और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा अभी आपको दिख रहा है ना वैसे आप पुट करते चले जाइए। ऐसा मान लेते हैं कि ये घटना जो घट रही है, मतलब जब दोनों ये आपस में बराबर हो रहे हैं वो टाइम t है, यानी कि t टाइम बाद की बात करें तो टाइम कितना है t। तो अब ओमेगा लाना है तो ओमेगा शुरुआत कितनी से थी ओमेगा नॉट से, अल्फ़ा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन था। हम मान लेते हैं कि ओमेगा आने में उसको टाइम t लगा, तो इक्वेशन बनाइए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा t, ऐसा बनाएंगे। ओमेगा हमें लाना है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 0, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 और टाइम तो हमसे पूछा ही है। तो ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा 2t, आपका ये आ गया। यहाँ रखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे 2t का स्क्वायर इंटू r की वैल्यू 2 दे रखी है। ओपन करिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये t स्क्वायर तो t स्क्वायर इंटू 2 तो ये आ जाएगा 8t का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यानी AC की वैल्यू 8t स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं AT के। AT इज इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है 2, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो AC और AT मिल गया। अब हमें ये बताना है कि वो टाइम क्या होगा, तो हमें tan थीटा भी गिवन है। तो चाहो आप दोनों में से कोई सा भी ले लो, यही ले लो, ये वाला ले लो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये AC है तो आपने देखा कि ये भी AC होगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये आएगा AC अपॉन AT। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AC की बात की जाए तो 8t का स्क्वायर अपॉन में AT कितना है 4, तो ये आएगा 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 2t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो t स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 1/2। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी। t की वैल्यू आ जाएगी √1/2 या 1/√2 सेकेंड। मतलब इतने सेकेंड के बाद ये A नेट से 45 डिग्री के एंगल पर होंगे, ठीक है। मतलब जो AT और AC है वो A नेट से 45 डिग्री पर होगा,
वो टाइम होगा 1/√2 सेकेंड के बराबर। बात समझ में आई? तो ये हमारा था अभी तक क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सारी चीज़ें पहले ही ले लीजिए जो आपने कहाँ पे, हाँ हाँ, जो यहाँ किया है आपने वो आप पहले कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते थे कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, 1 पुट करिए इज इक्वल्स टू AC/80। आप यहाँ से इसको इधर लेके आइए तो 80 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो आप सबसे पहले चाहते हैं ना तो आप ये कर लेते हैं, और ये करने के बाद फिर आप सोचिए 80 कैसे कैलकुलेट की जाएगी और AC कैसे लाया जाएगा। तो 80 के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा और AC के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर बाद में वैल्यू चाहे तो पुट कर दीजिए, हमने वही काम पहले कर दिया है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी, तो अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड अल्फा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। फाइंड द एंगल मेड बाय द नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम बोल रहा है 2 सेकेंड पे। फिर से क्वेश्चन यही है, जैसा क्वेश्चन आपने देखा था वैसा ही क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पाथ है। अच्छा, पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर पाथ पे मूव करना, वो इनिशियल रेस्ट से हो रहा है। ठीक है, रेडियस इसका दे रखा है 1 मीटर। बोल रहा है कि अल्फ़ा जो आपको दे रखा है वो 2 रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, ये अल्फ़ा दे रखा है। हमसे ये बोल रहा है कि आप एंगल बताइए किसके किसके बीच में, ए नेट और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप ए नेट, जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था तो ये 80 होगा और ये आपका AC होगा और ये आपका ए नेट होगा, और हमें एंगल बताना है ए नेट और AC के बीच का, मतलब ये थीटा बताना है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये चीज़ तो हमें बताना है, लेकिन कब बताना है, जब टाइम 2 सेकेंड हो तब बताना है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा अब आप देख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन हमने पीछे वाला सॉल्व किया है उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो ए नेट और इसके बीच का हमें क्या चाहिए, एंगल। अगर हम ए नेट और इसके बीच का एंगल निकालें तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब ये थीटा दिया होता है तो हम इसको इधर लेके जाते हैं, और जब ये थीटा दिया हो तो हम इसको इधर लेके आएंगे। तो एक्चुअल में जो tan थीटा आएगा वो आएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है 80, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन बेस की बात करें तो बेस क्या है AC, तो tan थीटा बराबर आएगा 80 अपॉन AC, 80 अपॉन AC, ये आएगा हमारा tan थीटा। अब हमें इसका मतलब 80 और AC कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं 80 और AC। आप देखिए कैसे किया जा सकता है, जैसा हमने किया था वैसे ही करना है। देखिए, अगर हम 80 की बात करें तो ये R अल्फ़ा होता है। R की वैल्यू आपको 1 मीटर दे रखी है और अल्फ़ा की वैल्यू आपको 2 दे रखा है। कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर हम AC की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर R, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन बात है कि ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा अभी अपने पास है नहीं,
इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी ये आएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 प्लस अल्फ़ा कितना है 2 तो 2 रखिए। टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड रखिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट करिए तो 4 का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है रेडियस, रेडियस आपका 1 मीटर, 1 मीटर तो 1, ये आ जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो AC भी आ गया और AT भी आ गया। हमसे tan थीटा पूछा था तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 80 और AT की वैल्यू कितनी है 2 और AC की वैल्यू कितनी है 16, तो ये आ जाएगा 1/8 के बराबर। तो आप चाहें तो थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/8, ये लिख सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब कितना एंगल बनेगा tan इनवर्स 1/8 बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है। एक बार ज़रा इसे देखिए। हाँ जी, चलिए अपने पास इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन बेहतर हैं। यही कारण है इन क्वेश्चन को कराने का कि क्वेश्चन ये बेहतर हैं। एक क्वेश्चन, दोनों सिमिलर टाइप के हैं। एक क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और दूसरा हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ताकि अगर कोई डाउट हो तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। 9 वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, बोर्ड पे देखिए। बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हो रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 2t, द रेडियस ऑफ द पाथ इज 2 मीटर, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद AC एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसके पहले अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी थी, लेकिन अब कांस्टेंट नहीं दे रखा है। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर से वही सर्कुलर पाथ। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना दे रखा है आपका, रेडियस 2 मीटर ये दे रखा है। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा 2t दे रखा है। बोल रहा है कि टाइम जब 1 सेकेंड है, टाइम जब 1 सेकेंड है तो आप एंगल बताइए मेड बाय नेट एक्सेलरेशन, मतलब ऐसे ये आपका हमेशा क्या होता है टेंजेंशियल, ये आपका क्या होता है सेंट्रिपिटल, नेट एक्सेलरेशन आपका जाता है ये ए नेट। हमको एंगल बताना है इन दोनों के बीच का, AC और ए नेट के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे, अब वो देखिए। तो सबसे पहले अगर इसमें समझा जाए तो हमें देखना क्या चाहिए कि जो tan थीटा आएगा वो आएगा कितना। तो देखिए अगर बनाएं इस पे तो ये अब परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि ये थीटा, तो 80 आपका ये हो जाता था, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 80 अपॉन AC। ठीक है, यानी कि हमें 80 और AC दोनों कैलकुलेट करना है। तो अगर 80 की बात की जाए तो 80 होता क्या है, 80 होता है R अल्फ़ा। 80 क्या होता है R अल्फ़ा। आप पुट करिए डायरेक्टली, तो 80 इज इक्वल्स टू R के प्लेस पे आप रखेंगे 2, अल्फ़ा के प्लेस पे आप रख देंगे 2t, तो इनटू रखेंगे 2t इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 और ये t बनेगा। अब ये बताना कब है,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना कब है, जब टाइम 1 सेकेंड हो। तो यहाँ से आप रखेंगे 80 कब, जब टाइम आपका 1 सेकेंड हो, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, यानी ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये तो आ गया 80। अब बात करते हैं AC के बारे में। तो AC क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर R। अब आके बात फंस गई कि अगर ओमेगा स्क्वायर R होता है तो ओमेगा है कहाँ। यहाँ बोला था कि जो पार्टिकल है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0। आपको इसमें ये मेंशन किया होगा, इसमें कहीं पे कुछ छूटा है तो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। हाँ जी ठीक है। और आपका अच्छा टाइम की बात करें तो 1 सेकेंड बाद, तो आप ऐसे बोलिए कि जब टाइम आपका 0 था, जब टाइम आपका 0 था तो ओमेगा नॉट आपका 0 था। लेकिन जब टाइम आपका 1 सेकेंड हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहा है, ध्यान से समझिए, जब टाइम आपका 1 सेकेंड हुआ है तो आपका ये ओमेगा कितना हुआ है, ओमेगा। अब यही हमें समझना है। तो AC के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ओमेगा। ज़रा इधर आइए, दिया है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। टी यहाँ लाइए, अल्फ़ा डी टी बराबर आ जाएगा डी ओमेगा। इसको आप करेंगे इंटीग्रेट। आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ बोला गया है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 थी। कब 0 थी, जब टाइम आपका 0 था। ओमेगा हो गया जब टाइम 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड है तो ये कितना हो गया, ओमेगा हो गया। अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2t। ये देखिए 2t, यहाँ पुट करिए 2t dt, और ये 0 से 1 इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होता है, ये 0 से लेके ओमेगा, लिमिट लगा दिया। अच्छा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, तो आप रखेंगे टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाइए 0 से लेके 1 सेकेंड, इज इक्वल्स टू ये आएगा ओमेगा माइनस 0। ऐसा, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आ जाएगा ओमेगा। यहाँ से ध्यान से देखिए 2 बाहर आ जाएगा तो 2/2 बचेगा, अंदर ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर केवल बचेगा। तो यहाँ से देखिए ये बचेगा टी स्क्वायर, लिमिट रहेगी 0 से लेके 1, तो यहाँ से 1 रखेंगे पहले, तो 1 माइनस टी के प्लेस पे 0, तो 0, ये आ गया, इज इक्वल्स टू ओमेगा। ये बन गया, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है, ओमेगा की वैल्यू आ गई है आपकी 1। तो हाँ जी, ओमेगा की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो आप ध्यान से समझिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ पुट करिए, तो AC इज इक्वल्स टू ओमेगा के प्लेस पे 1 का स्क्वायर इंटू R बराबर कितना है, 2 मीटर, 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ये आ गया। अब देखिए, हम देखे थे यहाँ पे कि जो AT है आपका, AT कितना आया है, 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। AC अभी आपने देखा कितना आया है, AC की वैल्यू आई है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये आ गया है। दोनों को यहाँ पुट करिए, AC और AT की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो tan थीटा बराबर जो आएगा, AT की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से 4, नीचे AC की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ 2, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा 2। तो tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 2, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2, ठीक है। ये आंसर आ गया है। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को भी करिएगा, कैसे क्या लाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
आप क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो आप एक दो बार क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन की। अब समझेंगे कि आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, जो यहाँ पे 10th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो दिया क्या गया है। 10th नंबर का क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि गिवन दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2t, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2t ये दिया है, ठीक है। आगे बोला है एंड रेडियस r इक्वल्स टू 1 मीटर, ये भी दिया है। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 0। फाइंड द टाइम व्हेन 80, मतलब हमसे बोल रहा है कि आप टाइम बताइए क्या होगा जब 80 व्हेन ए नेट और जो AC है इसके बीच का एंगल हो 45 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो 45 डिग्री। अब ज़रा यहाँ समझिए, अगर हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते थे। अगर आप फोटो देखे हों, ये आपका 80 होता था, ये आपका AC होता था और यही आपका होता था A नेट, ऐसा होता था। हमसे ये बोल रहा है A नेट और AC के बीच का जो एंगल है ये 45 डिग्री। आप डायरेक्टली चाहें तो ऐसे बना लीजिए। अब अगर देखा जाए ये थीटा है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये बन जाएगा आपका 80। ये चीज़ हमने समझ रखी है। तो अब देखिए ये लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो tan 45 परपेंडिकुलर क्या है 80 अपॉन क्या लिखेंगे AC क्योंकि बेस है। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन AC। आप इसको यहाँ भेजिए तो AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 80। AC इज इक्वल्स टू क्या आ गया 80 आ गया। अब हमसे टाइम पूछा है। अब जो क्वेश्चन हम पीछे ये वाला सॉल्व किए थे ये वही उसी टाइप का है, तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है AC और AT। अगर हम AT की बात करें तो AT इज इक्वल्स टू R अल्फ़ा। R की वैल्यू कितनी है 1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2t, तो ये 2t। अब ऐसे रख दीजिए, ये आएगा 2t, तो AT की वैल्यू क्या आ गई है 2t आ गई। अब हम AC अगर देखना चाहें तो AC ओमेगा स्क्वायर R आएगा। अब बात फंस गई ओमेगा की कि ओमेगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओमेगा नॉट दिया है, तो हाँ जो पीछे हमने प्रोसीजर अपनाया था उसी प्रोसेस के थ्रू इसको भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये रखेंगे। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल से शुरू हो रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2t, आप यहाँ रखिए 0 प्लस 2t इंटू टी, ये जो t है आप इसको t ही रखिए, ठीक है। आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा 2t स्क्वायर, ये आ गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो AC बराबर आ जाएगा 2t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है 1, आप 1 पुट करिए, 4t की पावर 4 ये बनेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t की पावर 4। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों को पुट करें, AC बराबर आप क्या रखेंगे 4t की पावर 4 इज इक्वल्स टू AT बराबर आप क्या रखेंगे 2t, यहाँ रखेंगे 2t। अब देखिए जब एक t से एक t कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2 से चाहें तो 2 काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा 2t की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा बनेगा। अब यहाँ से आप चाहें तो टी क्यूब इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 1/3 या इसे ही 1/2,
इसे ही आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/3। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना सेकेंड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा था वो पूछा था कि ए नेट और ए सी के बीच जब एंगल 45 डिग्री होगा तो वो टाइम क्या होगा, मतलब ये किस टाइम ये होगा, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अगर हम सर्कुलर मोशन के इस वाले पोर्शन की बात करें, आज के न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें, तो हमने बहुत ही बेहतर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कोई बुक आप सॉल्व करते हैं उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। उसका कारण बस यही है कि हम इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही प्रैक्टिस कर लें तो इतना, मतलब ये जो आपको 10th क्वेश्चन कराए गए हैं, इन 10th क्वेश्चन के बाद आपसे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। वेरिएबल फॉर्म में अगर चीज़ें दे रखी होंगी तब भी आपसे क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, कॉपी में भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।